अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मामले को लेकर ही मेरी निगाहों के सामने है। आप जानते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसका नाम प्रज्वल रेवन्ना है, जिसने करीब 3000 महिलाओं की इज्जत के साथ खेला और इस बड़े भारत के सबसे बड़े रेपिस्ट के प्रचार करने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े जिम्मेदार गए थे। और प्यारे प्यारे लाडले वजीर आजम नरेंद्र जी मोदी, जो दूसरों की इज्जतें उछालते रहते हैं, किसी को भटकती आत्मा तो किसी को घुसपैठिए कहते रहते हैं, किसी को ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले कहते रहते हैं, दूसरों की इज्जत से खेलने वाला मोदी इस भारत के सबसे बड़े रेपिस्ट के साथ तस्वीर में नजर आ रहा है, जिस पर पूरा मुल्क थूक रहा है। खैर, सेक्स स्कैंडल के आरोपी रेवन्ना जो फरार हो चुके हैं, जी हाँ, उनकी गिरफ्तारी के लिए लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। मजीद एक खातून यानी एक और महिला ने भी शिकायत दर्ज करवाई है। यानी साबिक वजीर आजम HD देवगौड़ा के पोते रेवन्ना की मुश्किलात बढ़ती ही जा रही है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। इस सिलसिले में कर्नाटक के वजीर दाखिला जी परमेश्वर ने जुमेरात के रोज जानकारी दी है। इसी दरमियान मजीद एक और महिला ने प्रज्वल रेवन्ना और उनके वालिद पर जिनसी इस्तेसाल का इल्ज़ाम आयद करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन को लेकर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर बीजेपी फिर फंसती जा रही है और नरेंद्र मोदी ने बाकायदा प्रचार प्रसार और जबरदस्ती करवा के लाखों करोड़ों भारतीयों को कोविशील्ड कोविड वैक्सीन लगवाई है। लेकिन अब उसके खिलाफ रिपोर्टें सामने आ रही है कि उसके लगाने के बाद कई लोग हार्ट अटैक और मौत का शिकार हुए हैं। अभी खबर आ रही है कि कोविशील्ड वैक्सीन लगने के बाद 2 लड़कियों की मौत हुई। 3 साल बाद सीरम इंस्टीट्यूट पर मुकदमे की तैयारी की जा रही है। लड़की के माँ बाप का कहना है कि बरतानवी दवासाज कंपनी ने अदालत में एतराफ़ किया है कि उसकी खुराक गैर मामूली मामलात में खतरनाक ज़मनी असरात का बाइस बन सकती है। जी हाँ, ज़हन नशीन रहे कि ये
कोविशील्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोविशील्ड का फार्मूला तैयार किया था और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर भारत में इसका प्रोडक्शन किया था। वाज़ेह रहे कि कोरोना के दौर में रितिका श्री और कोरोनिया नामी 2 लड़कियों की मौत हो गई। दोनों लड़कियों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। राज्यसभा के रुकन और मशहूर सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया है और पूछा है कि जनाब, वोटिंग का डेटा 11 दिन बाद क्यों? भाई वोट हो गई, दूसरे दिन गिनती शुरू कर दीजिए। वोटिंग का डेटा 11 दिन बाद क्यों? लोगों के जहन में भी सवाल उठ रहा है कि इस 11 दिन में इसका मतलब बहुत बड़े बड़े कांड मशीनों के साथ में हो सकते हैं, ईवीएम के साथ हो सकते हैं। राज्यसभा के रुकन और सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने 11 दिन के बाद इलेक्शन का डेटा जारी करने पर इलेक्शन कमीशन को घेरा है। उन्होंने कहा कि 11 दिन बाद वोट का डेटा कमीशन की वेबसाइट पर आ रहा है। ऐसे में मेरा सवाल यह है कि डेटा आखिर 11 दिन बाद क्यों? आज लोग किसी इदारे पर एतमाद नहीं करते। कपिल सिब्बल ने कहा कि ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अदालत ने कहा है कि लोगों को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करना चाहिए। पहले मरहले की वोटिंग के बाद इसका डेटा 11 दिन बाद आया है। इसमें बताया गया है कि कितने फीसद वोट डाले गए, लेकिन कितने वोट डाले गए ये नहीं बताया गया। इसकी क्या वजह है मैं नहीं जानता। एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मजीद कहा कि हम इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करेंगे, लेकिन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताना चाहिए कि डेटा जारी करने में उसे 11 दिन क्यों लग गए। शक पैदा होने पर लोगों का एतमाद भी कम होता है। ऐसे में जानना जरूरी है। वाज़ेह है कि लोकसभा इंतखाबात के 7 मरहलों में से 2 मरहले हो चुके हैं। पहले मरहले के लिए वोटिंग 19 अप्रैल को हुई थी, दूसरे मरहले के लिए 26 अप्रैल को, अब तीसरे मरहले के लिए 7 मई और चौथे मरहले के लिए 13 मई, 5वें मरहले के लिए 20 मई, छठे मरहले के लिए 25 मई और 7वें मरहले के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजा 4 जून को आएगा। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ का मशहूर इलाका मोहल्ला कैसरगंज, अक्सर हम इस इलाके में जुमेरात को छुट्टी के बाद भी जाया करते थे। कैसरगंज से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि ब्रजभूषण, जिसके खिलाफ हमारे मुल्क की वो पहलवान बेटियां जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया, वो पहलवान बेटियां जिस ब्रजभूषण बीजेपी के लीडर के खिलाफ महीनों धरने पर दिल्ली में बैठी कि इसने हमारे साथ ये किया, ये किया, ये किया, मगर क्या करे, बीजेपी का लीडर है ना। और बीजेपी अगर कातिल के सर पर हाथ रख ले तो कातिल बच जाता है, रेपिस्ट के सर पर हाथ रख ले तो रेपिस्ट बच जाता है। तो अब कैसरगंज से खबर आ रही है कि ब्रजभूषण का बेटा किरण भूषण उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गया है और रायबरेली से दिनेश प्रताप बीजेपी के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। कैसरगंज से मौजूदा रुकन पार्लियामेंट ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। बताया जाता है कि ब्रजभूषण पर कई खातून खिलाड़ियों ने जिनसी इस्तेसाल यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया है, जिसकी तहकीकात जारी है। अपोजिशन पार्टियां लगातार बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर ब्रजभूषण को लेकर इल्जाम घेर रही है। इसलिए बीजेपी फिलहाल घबराई हुई है, क्योंकि बीजेपी एक जगह और फंस गई है कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मामले में। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी जो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर उन्होंने जितना इस वजीर आजम की कुर्सी को जलील किया है, रुस्वा किया है, और खुद ने भी जितनी गालियां खाई है 70 साल की हिस्ट्री में, बल्कि दुनिया की हिस्ट्री में किसी वजीर आजम ने आज तक इतनी गालियां नहीं खाई होगी जितनी हजरत ने खाई है। और अब हजरत का मामला यह है कि मुसलमान लफ्ज़ तो उनकी ज़बान पर और दिल और दिमाग पर बैठ गया है। कोई सभा प्रचार मुसलमान लफ्ज़ ज़बान पर आए बगैर पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन अब वो बिल्कुल घटिया लेवल पर आ गए हैं और बिल्कुल गटर लेवल की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी की भी इज्जत पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने भारत के एक बड़े नेता और महाराष्ट्र के तो बिल्कुल लाडले और चहीते शेतकरियों के नेता शरदजीत पवार को भी भटकती आत्मा कहा। पूना के एक सभा में उन्होंने ये घटिया लेवल की, गटर लेवल की ज़बान इस्तेमाल की, जिससे महाराष्ट्र
कि अवाम काफ़ी नाराज़ हो गए, बल्कि देश की जनता काफ़ी नाराज़ है। लेकिन शरद जी पवार का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि मुझे मोदी ने भटकती आत्मा कहा, मुझे इस पर हैरत नहीं है, बल्कि शरद पवार कहते हैं कि मोदी की वजह से वजीर आजम के ओहदे का वक़ार दागदार हुआ है। यानी वजीर आजम इतने घटिया लेवल पर आ जाए, कभी मुसलमानों को घुसपैठिया कहे, कभी ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहे, और फिर कभी किसी को भटकती आत्मा कहे, तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उस ओहदे का, वजीर आजम की कुर्सी का और उस ओहदे के वक़ार को दागदार किया है। और शरद जी पवार ने कहा कि मुल्क के वजीर आजम का ओहदा मिस्टर मोदी जैसा बदनाम कभी नहीं हुआ था। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त रियासत महाराष्ट्र की आ रही है। जी हाँ, शिंदे ग्रुप, जिसे उद्धव जी ठाकरे गद्दार ग्रुप कहते हैं, शिंदे ग्रुप जो उद्धव ठाकरे को धोखा देकर बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गया और कई ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी से बच गया। लेकिन अब जब इलेक्शन का माहौल है तो अब खबरें आ रही कि शिंदे ग्रुप और बीजेपी इनमें भी ठन गई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के हेड ऑफिस में कारकुनान का जोरदार हंगामा हुआ और लोगों ने इस्तीफा भी दिया। लोकसभा इलेक्शन के लिए महायुति ने मीरा भाईंदर के उम्मीदवार शिंदे ग्रुप के नरेश मस्के को दी है, जिससे बीजेपी के कारकुनान नाराज हो गए और उन्होंने बीजेपी के हेड ऑफिस पहुंचकर हंगामा किया और अपना इस्तीफा पार्टी को सौंप दिया। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई। किस मामले में? सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम मामले में मोदी हुकूमत की अर्जी खारिज कर दी और नरेंद्र मोदी हुकूमत को जबरदस्त फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता कल मरकज की केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को उस वक्त जबरदस्त झटका दिया जब 2G स्पेक्ट्रम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तरमीम से मुताल्लिक अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने मरकज की इस अर्जी को खारिज करने का फैसला किया और एक तरह से फटकार लगाते हुए कहा कि मरकज की ये अर्जी गलत सोच पर मबनी और वजाहत की आड़ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तजिया कराने की कोशिश है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में दिए गए अपने एक हुक्म में कहा था कि मुल्क के कुदरती वसाइल नीलामी के जरिए अलॉट किए जा सकते हैं। इसी फैसले से मुताल्लिक मरकज ने वजाहत तलब किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने वाज़ेह लफ्ज़ों में इस अर्जी को गलत सोच पर मबनी और वजाहत की आड़ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तजिया कराने की कोशिश करार दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के उसूल XV के ज़ेली उसूल 5 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्री महकमा अर्जी लेने से इनकार कर सकता है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखा और उसमें लिखा कि मोदी जी, आपके झूठ का कोई असर नहीं हो रहा है, जिससे आप बड़े मायूस हो चुके हैं और आप बड़े परेशान हैं। उन्होंने लिखा है कि आपने एनडीए के उम्मीदवारों को जो खत लिखा है, इससे जाहिर होता है कि वो बहुत मायूस और परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने अवाम के सामने जो झूठ पेश किया है इसका कोई असर नहीं हो रहा है। इसलिए अब वो उम्मीदवारों को भी झूठ बोलने पर मजबूर करना चाहते हैं। मिस्टर खड़गे ने कहा कि मैंने एनडीए के उम्मीदवारों को लिखा हुआ आपका खत देखा, जिसमें आपने उन्हें बताया कि वोटर्स से क्या बातचीत करनी चाहिए। खत के लहजे और मजमून से ऐसा लगता है कि आप बहुत, मोदी जी, आप बहुत मायूस और परेशान हैं, इसलिए आप ऐसी जबान का इस्तेमाल करने के लिए उम्मीदवारों को कह रहे हैं। लेकिन यह जबान वजीर आजम के दफ्तर के लिए मौजू नहीं है, ठीक नहीं है। एक्चुअल में वजीर आजम खुद घटिया लेवल पर उतर आए हैं। अच्छा, सिर्फ खुद अकेले वजीर आजम घटिया लेवल पर नहीं उतरे, बल्कि उनके अकेले के झूठ बोलने से कोई असर नहीं हो रहा है, तो वो नीचे उम्मीदवारों को भी कह रहे हैं कि जहां जहां प्रचार प्रसार होगी और जहां जहां तुम बात करोगे ये झूठ बोलना। तो खड़गे जी ने उनको याद दिलाया मोदी जी को कि मोदी जी, एक झूठ को 1000 बार बोलने से वो सच नहीं हो जाता। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही। जी हाँ, आपने यूट्यूब पर अक्सर एक जवान को देखा होगा जो मोदी की मिमिक्री करता है।
जी हाँ, मोदी की आवाज़ में मोदी के जुमले बोलकर बाकायदा वो मिमिक्री करता है। लेकिन खबरें आ रही है कि अब वो मोदी की मिमिक्री करते करते श्याम रंगीला पॉलिटिकल लीडर बन गए, सियासतदान बन गए। और अब श्याम रंगीला वाराणसी से यानी बनारस से जो मतदार क्षेत्र है जहां से इलेक्शन लड़ते हैं खुद नरेंद्र मोदी, वाराणसी से वजीर आजम के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए श्याम रंगीला तैयार हो गए हैं। कुछ दिनों पहले जब उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ इंतखाबी मैदान में उतरने की बात कही थी तो लोगों ने उसे मजाक समझा था, लेकिन फिर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्लियर कर दिया कि वो कोई मजाक नहीं कर रहे, बल्कि मुल्क की जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए वाराणसी सीट से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर रहे हैं। नाज़रीन, आखिरी अहम खबर मैं आपको मेरे अपने शहर जलगांव और जलगांव ग्रामीण मतदार क्षेत्र दोनों लोकसभा को लेकर आपको बता दूं कि जलगांव मतदार क्षेत्र में जबरदस्त अंदाज में महाविकास अघाड़ी का बोलबाला है। जलगांव शहर से करण पवार जो महाविकास अघाड़ी शिवसेना उद्धव जी ठाकरे ग्रुप के उम्मीदवार हैं, उनका जबरदस्त पावर जलगांव मतदार क्षेत्र में चल रहा है और बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है। उसकी कई वजह है, क्योंकि बीजेपी ने जो उम्मीदवार दिया है वो भी कमजोर सा है और इस बार जलगांव वासी बीजेपी से इतने परेशान और इतने नाराज है कि बीजेपी की हार यकीनी नजर आ रही है। और फिर इसी तरीके से रावेर मतदार क्षेत्र में भी शरद जी पवार ग्रुप एनसीपी के तुतारी बजाता मानुस के निशाने लेकर श्री राम पाटिल रावेर मतदार क्षेत्र से उम्मीदवार बने हैं। उनका भी मामला बड़ा मजबूत नजर आ रहा है और जगह जगह से खबरें आ रही है कि बीजेपी की उम्मीदवार रक्षा ताई खड़से को लोग अपने गांव में भी एंट्री नहीं करने दे रहे हैं और जहां पहुंच रही है लोग पूछ रहे हैं कि मैडम 5 साल से कहा थे, और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मैडम कोई 4 काम तो गिना दो जो आपने किया है। इस तरीके से बीजेपी की उम्मीदवार का जबरदस्त अंदाज में विरोध हो रहा है और मैं बड़ी खुशी के साथ ये कह रहा हूं कि मुझे बाकायदा जलगांव में हमारे जो प्रमुख आए हुए हैं संजय सावंत साहब, उन्होंने मुझे स्टार प्रचारक के तौर पर मुझे ऐलान किया और वो मुझे उन्होंने कल बहुत सारी चीज़ें समझाई कि आपको किस तरीके से प्रचार करना है और किस तरीके से स्टेज पर आपकी एंट्री हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे बड़ों ने मुझ पर भरोसा किया और खुदा का शुक्र है कि मैं बीजेपी की नापाक नीतियों के खिलाफ जबरदस्त अंदाज में काम कर रहा हूं और खुदा ने जो मुझे सलाहियत दी है बोलने की, उसका इस्तेमाल मैं जुल्म के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ, कातिल पार्टी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी जो मुल्क की जनता को आपस में लड़वाना चाहते हैं, इनके खिलाफ जबरदस्त मैं अपनी सलाहियत और ताकत का और अपनी ज़बान का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दुआएं कीजिए कि अल्लाह हमारी मेहनतों को कबूल करे और हमारे दोनों मतदार क्षेत्र से नापाक हरकतें करने वाली मुसलमान और हिंदुओं को लड़ाने वाली पार्टी हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाए। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कॉन्टैक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट